आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है और दार्शनिक चिंतन है, इस दार्शनिक चिंतन को पूरी दुनिया के पास पहुंचाने वाले दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ जो दार्शनिक है वो दार्शनिक है आचार्य शांतिदेव। तो आचार्य शांतिदेव की इस बात में आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ियों में आचार्य शांतिदेव के दार्शनिक चिंतन की एक बड़ी गहरी चर्चा आपके पास हमने पहुंचाई है। इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य को, जिन्होंने एक बड़ा गहरा चिंतन करके, एक बड़ा शोध अध्ययन करके एक पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया है जिसका शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। और इसी में जो उन्होंने दार्शनिकों का परिचय और उनका दार्शनिक चिंतन लिखा है, उसी को आधार बनाकर हम आपके पास ये दार्शनिकों का छोटा सा परिचय पहुंचा रहे हैं। तो हम आभार व्यक्त करते हैं इस अनमोल कार्य के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का। उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने पिछली कड़ी में इस बात को जरूर देखा कि आचार्य शांतिदेव बोधिचर्या अवतार में बोधिसत्व की जो भक्ति की भावना है, उस भक्ति की भावना को विशद करते हैं। और जब इसे विश्लेषित करते हैं तो वे बताते हैं कि बोधिसत्व का चित्त क्या होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां हम समझेंगे कि आचार्य शांतिदेव एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बोधिसत्व आदर्श, ये आदर्श समाज के निर्माण के लिए भक्तिभाव से प्रार्थना करता है। यानी बोधिसत्व का जो चित्त होता है वो आदर्श समाज के निर्माण के लिए भक्तिभाव से प्रार्थना करता है। और उसकी प्रार्थना में क्या होता है, देखिएगा कि जब तक प्राणी संसार में रहें उनको निरंतर सुख प्राप्त हो और अंत में बोधि का सुख मिले। वे आगे ये भी बात कहते हैं कि अंधे को रूप दिखाई दे, बहरे को शब्द सुनाई दे और गर्भवती स्त्रियों के प्रसव भी बिना व्यथा के हो, निर्वस्त्र को वस्त्र मिले, भूखे को भोजन मिले, प्यासे को जल और स्वादिष्ट पेय पदार्थ प्राप्त हो, निर्धन को धन मिले और सभी के हितकारी मनोरथ सिद्ध हो। अब ये तो हो गई बोधिसत्व के चित्त की भावना, लेकिन इस भावना को पूरा करने के लिए बोधिसत्व पूरे समय काम भी करते रहते हैं। वे रुकते नहीं हैं और वे ये जो उनकी मनोकामना है, इस मनोकामना को पूरा करने के लिए वे कृत्य करते हैं और वहां से ये सब चीज समाज व्यवस्था में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, इसमें वे अधिकतर सफल होते हैं और ये प्रयास वे निरंतर करते रहते हैं। अब देखिएगा, इस भक्ति और श्रद्धा के रस में स्नान करने वाले का कलुष दुख दूर हो जाता है। शांतिदेव जो है वो एक आत्मत्यागी भक्त है और इनके अंतःस्थल से जो ध्वनि निकलती है वह रोम रोम से उच्चारित होती है। वो ये है कि रोगी निरोगी हो, रोगी बिल्कुल निरोग हो जाए, सभी सब बंधनों से मुक्त हो जाए, कोई भी किसी बंधन में ना रहे, उसे मुक्ति मिले, दुर्बल बलवान हो जाए और मन से एक दूसरे के प्रेमी हो जाए। कोई प्राणी न दुखी हो, न पापी हो, न रोगी हो, न हीन हो और न ही दुष्ट चित्त हो। और इस प्रकार भक्ति भाव में सर्वोदय की उदात्त सामाजिक भावना है। तो बोधिसत्व का जो चित्त होता है और बोधिसत्व का जो कार्य होता है, वो कार्य एक उदात्त सामाजिक भावना के लिए और वो उसकी परिपूर्ति के लिए, उसकी फल प्राप्ति के लिए ये बोधिसत्व काम करता रहता है। तो भक्ति के अंग क्या है? क्योंकि भक्ति के विषय में हमने पिछली कड़ी में भी देखा कि भक्ति वास्तव में क्या है। तो भक्ति के अंग क्या है? तो आचार्य शांतिदेव का जो ग्रंथ है बोधिचर्या अवतार, इसमें भक्ति के विभिन्न अंगों के रूप में
अनुत्तर पूजा का विवेचन मिलता है। और बोधिचर्या अवतार में पूजा के जो अंग बताए गए हैं वो है 8। एक है वंदना, दूसरा पूजा, शरणागमन, पाप देशना, पुण्यानुमोदन, बुद्धाध्येशना, याचना और परिणामना। यह अष्टांग पूजा की चर्या शांतिदेव के दर्शन में निहित है। तो आचार्य शांतिदेव ने भक्ति के जो अंग बताए, इन अंगों में ये 8 अंग हैं। तो आचार्य शांतिदेव के दर्शन में पूजा का विधान बोधिसत्व उत्पादनार्थ है, यानी कि दोषों का पवित्रीकरण एवं पुण्यों के संसार में वृद्धि। दोष कम करते चलना और जो अच्छाई है वो अच्छाई के गुणों को बढ़ाते चलना, ये बोधिसत्व की चर्या का हिस्सा है। ये पूजा अनुत्तर, यानी ऐसी पूजा जो मानसिक पूजा है। तो प्रथमतः जगत के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए त्रिरत्न की शरण में जाना चाहिए। बोधिसत्व जो कहते हैं, शांतिदेव जो कहते हैं, वो ये बात है। वे कहते हैं कि त्रिरत्न की शरण में प्रथमतः जाना होगा, जगत के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए। अब शरणागत हुए बिना संसार एवं समाज के कल्याण के लिए मंगल कामना की भावना उदय नहीं होती। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि इस भावना का उदय अगर होना है तो वो होगा तभी जब कोई शरणागत पथ जाए त्रिशरण में। पूजा आरंभ करते समय देखिएगा, पूरी बात आचार्य शांतिदेव लिखते हैं कि पूजा आरंभ करते समय आपको ये समझ लेना जरूरी है कि पूजा के 7 अंगों में प्रत्येक अंग अपनी जगह महत्वपूर्ण है, तभी आप ठीक से पूजा कर सकते हैं। यानी पूर्णतः जहां पूजा हो रही है, पूजा कोई कर रहा है, तो वो पूजा में उपस्थित हो जाए, कहीं और नहीं। आचार्य शांतिदेव मनोमय पूजा का हेतु भक्ति भाव से देते हैं। ये जो मनोमय पूजा है, इसका कारण वे बताते हैं भक्ति भाव। यदि भक्ति भाव है तो फिर ये पूजा घटित होगी। इसको आगे वे एक श्लोक के जरिए कहते हैं कि अपुण्यवानस में महादरिद्रः पूजार्थ मन्यन्मम नास्ति किच्चित अतो ममार्थाय परार्थ चित्तो ग्रहन्तु नाथा इदमात्य शक्तया। इसका अर्थ ये हुआ कि अपुण्यवान हूं, महादरिद्र हूं, पूजा के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, अतएव हे निस्वार्थ चित्त तथागत बुद्ध, मेरे हित के लिए इसे अपनी शक्ति से स्वीकार करो। पूजा में दंडवत प्रणाम के प्रतीक रूप हाथ जोड़कर रहे और प्रार्थना करते वक्त लेश मात्र की भी लज्जा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लज्जा की भावना समाज में अकुशल कर्म करने में आती है। यदि समाज में कोई बुराई करता है तो उसको लज्जा की भावना आती है, जो कुशल कर्म कर रहा है उसे लज्जा की भावना का कोई प्रश्न ही नहीं। तो इसलिए ये भाव नहीं होना चाहिए। ये जो भक्ति भावना की बात शांतिदेव करते हैं, और इसी भक्ति भावना के साथ वे इस पूजा को आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे वे लिखते हैं, बोधि चित्त को जागरूक एवं समत्व भाव से रहना चाहिए। बोधि चित्त जो है वो हमेशा जागरूक रहे और समत्व भाव से रहे, क्योंकि पूजा वैयक्तिक तथा समाज कल्याण दोनों के अभ्युदय के लिए होती है। यदि दोनों का अभ्युदय होना है तो फिर ये पूजा होती है, और ये पूजा तभी घटित भी होती है। सप्तांग पूजा नाम से एक छोटा अध्याय भी इसमें मिलता है, जिसमें पूजा के 7 अंगों का क्रमिक विवेचन है। और वो उस विवेचन में वे कहते हैं कि वंदना यानी कि प्रणाम, सुगतों को उनके पुत्रों बोधिसत्वों के साथ उनके कार्यों के उत्कृष्टतम कार्य धर्म
यानी कि शरीर के साथ वंदना है। वंदना का अर्थ सादर प्रणाम करना है। श्लोक के अंदर के दोनों चरणों में सुगत शब्द बुद्ध के लिए प्रयुक्त है और सुगतान शब्द बुद्ध वंश के लिए प्रयुक्त है। शांतिदेव ने सुगत और सुगतान ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया है। तो सुगत जो है वो शब्द तथागत बुद्ध के लिए और सुगतान जो है वो बोधिसत्वों के लिए। तो इस तरह से वे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वे एक छोटा और अध्याय लिखते हैं, पूजना। तो पूजना, इस बात को वे समझाते हैं। वे कहते हैं कि पूजा में भगवान के श्रृंगार के समान गंध, तेल, लेप, मधु, मक्खन, वस्तु, आच्छादन, ये सब मंडप है। और पूजा के समय बैठने के 6 दोषों को साधक छोड़े कि वह पूजा आचार्य के अत्यंत समीप, अत्यंत दूर, जिधर से हवा आती हो उधर, ऊंचे स्थान पर, बिल्कुल सामने तथा बिल्कुल पीछे होकर नहीं बैठना चाहिए। यानी कि बिल्कुल एक निश्चित अंतर इसमें होना चाहिए, ऐसा आचार्य शांतिदेव मानते हैं और वे अपने बोधिचर्या अवतार में इसे लिखते हैं। वे आगे कहते हैं कि साधक भक्ति भाव से प्रेरित होकर दास भाव स्वीकार करता है। वह बुद्ध तथा बोधिसत्वों के आराधनार्थ जगत में जितने सुंदर सुगंधित पुष्प, स्वादिष्ट फल, गुणकारी औषधियों और निर्मल जल तथा रत्नों के पर्वत, वन प्रदेश, कल्पवृक्ष तथा जितनी अन्य उपहार वस्तुएं प्राप्त है उन सबको दान करता है। यही अनुत्तर दक्षिणा है। इसे ही अनुत्तर दक्षिणा कहते हैं, जो अपने आप को दे देना। दान की 2 ही दिशाएं हैं, आत्म कल्याण और पर कल्याण। वही दान श्रेष्ठ है जिसमें क्षमा और ग्रहिता दोनों का कल्याण हो। इसमें ये भाव, मतलब दान के साथ भी जो भाव है, प्रज्ञा के साथ जो भाव है, भक्ति के साथ जो भाव है, शील के साथ जो भाव है, वो झुकाव का है। मतलब इसमें भक्ति है, इसमें प्रार्थना है, इसमें वंदन है, इसमें प्रणाम है। और इस तरह से आचार्य शांतिदेव अपनी बात को समझाते हैं। ये जो हम भक्ति के अंग जो देख रहे हैं, इसे इस समय शांतिदेव समझा रहे हैं। और फिर वे आगे कहते हैं कि साधक राग, द्वेष, मोह से ग्रसित है, परंतु वह बुद्ध को आत्मभाव से जिस संपत्ति पर उसका स्वामित्व है उसका समाज में समर्पण करता है और भगवान का आश्रय पाकर निर्भय होकर प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं प्राणी मात्र का कल्याण करूंगा। ये जो प्रार्थना का भाव, भक्ति का भाव जब उसके मन में आ जाता है, उसके बाद वो ये प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं प्राणी मात्र का कल्याण करूंगा, पूर्वकृत पाप का क्षय करूंगा। इससे पहले जो भी कुछ बुरा घटित हुआ है, गलत हुआ है, उसका मैं क्षय करूंगा और फिर पाप नहीं करूंगा। यही मनोमय पूजा है। मनोमय पूजा के अनंतर साधक बुद्ध, बोधिसत्व, सद्धर्म, चैत्य आदि की विशेष पूजा करता है। तो पूजा का ये जो भाव है, वंदना का ये जो भाव है, पूजने वाली जो बात है, वो ये है कि अंततः हम इस बात को समझिएगा कि बौद्धों की जीवनचर्या में इस बात का बड़ा महत्व है कि वे संकल्प करते हैं, वे गिड़गिड़ाते नहीं हैं कि ये हो जाए, ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना। ये कर देना वाली बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं करूँगा। इस भाव के साथ, इस समझ के साथ, इस संकल्प के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ बौद्ध जन जो है वे पूजा में या प्रार्थना में या वंदना में होते हैं। और तब वो वंदना घटित होती है, तब वो प्रार्थना घटित होती है, तब वो पूजना भी घटित होता है। वे इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद गलत नहीं करूंगा, इसके बाद प्राणी मात्रों की रक्षा करूंगा, उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके सम्मान के लिए आगे बढ़ूंगा। ये जो संकल्प आता है, ये संकल्प उस पूजा का हिस्सा है। और इसलिए बौद्ध पूजा में ये जो विशेष अंतर दिखाई देता है वो यही है। आचार्य शांतिदेव इसे अपने बोधिचर्या अवतार में बड़ी ही जिम्मेदारी से विशद करते हैं। आगे की बात आपको बताएंगे। भक्ति के अंगों में जो अगला पड़ाव आता है, उस पड़ाव के साथ आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। यहाँ हम रुकते हैं, इजाजत दीजिएगा, अगली कड़ी में पुनः मुलाकात होगी।